हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अंडर। तो आज के वीडियो में हम लोग अमीनो एसिड का अम्लीय क्षारीय व्यवहार देखने वाले हैं, जिसे हम लोग एसिड बेस्ड बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड कहते हैं। तो अमीनो एसिड का ये सेकंड नंबर का लेक्चर है गाइस। और भी काफी सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं अमीनो एसिड से रिलेटेड, जो कि आप लोगों को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। यहाँ पर हम लोग विथ रिएक्शन इसे समझेंगे कि जो अमीनो एसिड है वो किस तरीके से एसिडिक बेस नेचर जो है वो दिखाते हैं, और काफी सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को अमीनो एसिड के बारे में काफी कुछ चीजें बताया हुआ है कि अमीनो एसिड में कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा, ताकि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं गाइस। यहाँ पे हम लोग अमीनो एसिड का एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख लेते हैं, NH2CH2COOH। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो अमीनो एसिड होते हैं उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं और अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब क्या हुआ, ये COOH वाला ग्रुप, और जो अमीनो ग्रुप मतलब NH2 वाला ग्रुप। अब देखिए, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं वो एसिडिक नेचर वाले होते हैं। एसिडिक नेचर मतलब क्या होते हैं, अम्लीय स्वभाव। तो ये जो COOH होते हैं वो अम्लीय स्वभाव के होते हैं, और ये जो अमीनो ग्रुप होते हैं वो बेसिक नेचर वाले होते हैं। मतलब इनका जो नेचर होता है वो क्षार के समान होता है। तो इस टाइप का जो अमीनो एसिड होता है जिसमें एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इस टाइप के अमीनो एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन अमीनो अम्ल, मतलब न्यूट्रल अमीनो एसिड कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को याद कीजिए, क्लासिफिकेशन में बताया हुआ है कि वे अमीनो एसिड जिसमें एक NH2 ग्रुप और एक COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, वो उस टाइप का अमीनो एसिड होता है जो कि उदासीन होते हैं, मतलब जो कि न्यूट्रल होते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये न्यूट्रल क्यों होते हैं, आखिर ये उदासीन क्यों होते हैं। उदासीन मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब ये उस टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, ना तो ये अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं। इनका जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो देखिएगा, इस अमीनो एसिड के उदासीन होने का मुख्य कारण ये होता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो कि एसिडिक नेचर वाले हैं, अमीनो ग्रुप है जो कि बेसिक नेचर वाले हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो आपका अमीनो एसिड है वो उदासीन बन जाता है। मान लो यहाँ पर 2 COOH ग्रुप रहता है तो ये क्या हो जाता है, एसिडिक वाला अमीनो एसिड हो जाता। मान लो यहाँ पे 2 NH2 ग्रुप होता तो ये क्षारीय वाला अमीनो एसिड हो जाता। बट यहाँ पे क्योंकि एक ही अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से इस टाइप का जो अमीनो एसिड होता है वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब यही सेम चीज को आपको यहाँ पर नोट्स में लिखना है, तो ये रिएक्शन भी आप लोग अपने नोट्स में जरूर लिख लेना। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझ आ रहा है ना। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए, जिन अमीनो एसिड में एक NH2 ग्रुप मतलब एक अमीनो ग्रुप व एक COOH ग्रुप उपस्थित होता है, उनका व्यवहार ना तो क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है। मतलब उनका जो बिहेवियर होता है ना तो बेस के समान होता है और ना ही एसिड के समान होता है। वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ऐसे अमीनो एसिड जिसमें एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप के अमीनो एसिड ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। इनका जो नेचर होता है वो उदासीन होता है। अब देखिए, उदासीन क्यों होता है। ऐसे अमीनो एसिड उदासीन होते हैं, मतलब न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि NH2 ग्रुप क्षार की प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो NH2 ग्रुप क्या होते हैं, बेसिक नेचर वाले होते हैं, तथा COOH ग्रुप अम्लीय नेचर वाले होते हैं, मतलब एसिडिक नेचर वाले होते हैं। ये जो मैं बताई ना COOH वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर वाले होते हैं। ये ग्रुप एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से इस टाइप का जो हमारा अमीनो एसिड होता है वो उदासीन हो जाता है। सो गाइस, अगर आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इसका अलग से क्लासिफिकेशन बताया हुआ है। मैंने वहां पर स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि जिन अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है वो उदासीन होते हैं। जिन अमीनो एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है वो एसिडिक होते हैं। जिन अमीनो एसिड में 2 अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो बेसिक नेचर वाले होते हैं। अगर आप लोग क्लासिफिकेशन देखोगे ना तो जितना मैं बताई हूँ वो आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए। अतः ऐसे अमीनो एसिड इनर्ट सॉल्ट बनाते हैं जिन्हें द्विध्रुव आयन या डाइपोल आयन या उभयनिष्ठ आयन या ज्विटर आयन कहते हैं। तो देखिए, इसका कितना सारा नाम है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ज्विटर आयन क्या होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ज्विटर आयन। तो चलिए देखते हैं ज्विटर आयन क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट को और फिर से डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, ये तो आप लोग समझ गए कि ये जो हमारा अमीनो एसिड है वो क्या होता है,
उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। तो सेम ये चीज को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है NH2CH2COOH। अब देखिए ये जो अमीनो एसिड होता है उसमें इंटरनल रिएक्शन होता है। इंटरनल रिएक्शन मतलब क्या होता है, ये जो आपका COOH ग्रुप होता है जो कि एसिडिक होते हैं, वो आसानी से अपना एक प्रोटॉन जो है वो लूज कर देते हैं। मतलब ये जो COOH है वो एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देते हैं, और ये जो COOH अपना हाइड्रोजन को लूज करते हैं, वो हाइड्रोजन इस NH2 के साथ आकर के जुड़ जाते हैं, और क्या बन जाता है आपका NH3। क्लियर हुआ क्या कहा मैंने? देखिए ये जो COOH होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने क्या बताया था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिडिक नेचर वाले होते हैं। अब जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उनकी प्रवृत्ति प्रोटॉन त्यागने की होती है। आसानी से वो क्या करते हैं, एक प्रोटॉन को अपना लूज कर देते हैं। तो उसी तरीके से ये जो COOH है वो अपना एक प्रोटॉन जो है वो लूज करते हैं, और इस NH2 को जो कि बेस है उसे क्या कर देते हैं, प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं। और जो आपका NH2 होता है, जो एमिनो ग्रुप होता है, वो जो NH2 होता है वो क्या होते हैं, क्षारी होते हैं, मतलब बेसिक नेचर वाले होते हैं। इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, प्रोटॉनों को ग्रहण करने की होती है। अम्ल की प्रवृत्ति प्रोटॉन को त्यागने की होती है, और क्षार की प्रवृत्ति प्रोटॉन को ग्रहण करने की होती है। तो ये क्या कर लेते हैं, जल्दी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेते हैं, और क्या बन जाता है यहाँ पे NH3 प्लस चार्ज और COO माइनस चार्ज, क्योंकि यहाँ से H हटा है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, तो ऑक्सीजन में क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए दो आयन बन जाते हैं, तो प्लस आयन और दूसरा, सॉरी प्लस आयन नहीं, धन आयन, और दूसरा ऋण आयन, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले आयन। यहाँ पे देखिए दो टाइप के आयन प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको डाइपोल आयन कहते हैं। डाइपोल मतलब क्या होता है, द्विध्रुवी। द्विध्रुव मतलब आप समझ रहे हैं ना, दो पोल यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसे डाइपोल कहते हैं। और ये एक प्रकार का सॉल्ट है, इनर सॉल्ट बनाते हैं। जो उदासीन अमीनो एसिड होते हैं वो क्या बनाते हैं, इनर सॉल्ट बनाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ज्विटर आयन। तो लिख लोगे आप लोग ज्विटर आयन, अगर एग्जाम में आता है आप ज्विटर आयन क्या है तो क्या लिखोगे, ऐसे अमीनो एसिड जो इनर सॉल्ट बनाते हैं, जिन्हें द्विध्रुव आयन या डाइपोल आयन कहते हैं, या फिर उभयनिष्ठ आयन भी कहते हैं, और इसको ही हम लोग ज्विटर आयन भी कहते हैं। तो देख लीजिए कितने सारे नाम है इसके। ठीक, तो थर्ड पॉइंट में लिख लोगे आप लोग, ये भी लिख लोगे। अब चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। अभी ज्विटर आयन के बारे में हम लोग देखेंगे। डाइपोल आयन या ज्विटर आयन संरचना के कारण इनके गलनांक उच्च होते हैं, मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी हाई होता है, 200 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं, मतलब इनका जो गलनांक होता है वो काफी ज्यादा होता है। इसी आयनिक संरचना के कारण अमीनो एसिड जल में तो विलय होते हैं, किंतु कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। मतलब ये जो ज्विटर आयन होता है वो पानी में तो आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन अगर हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोले, मतलब कार्बनिक विलायकों में अगर हम लोग इसे घोलना चाहे तो ये आसानी से नहीं घुलते हैं। इसी संरचना की वजह से ये उभयधर्मी होते हैं, एम्फोटेरिक व्यवहार के होते हैं। उभयधर्मी मतलब क्या होता है, ना तो इसमें एसिडिक नेचर होता है ना तो बेसिक नेचर होते हैं, क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड से प्रोटॉन ग्रहण करके सॉल्ट बनाते हैं। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या किया गया, प्रोटॉन को यहाँ पर ग्रहण किया गया, समझ रहे हो ना, यहाँ से प्रोटॉन को ग्रहण किया गया, किसके द्वारा, एमिनो ग्रुप के द्वारा, और क्या बना हमारा, सॉल्ट बना, जिसे हम लोग ज्विटर आयन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया इस आप लोगों को, लिख लोगे इतना। अब चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ और भी चीजें देखते हैं जो कि आपको इस टॉपिक में इंक्लूड करना है। किसी उदासीन अमीनो एसिड के जलीय विलयन में निम्नांकित स्पीसीज साम्यावस्था में होती है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किसी उदासीन अमीनो एसिड मतलब जो न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है उसके जलीय विलयन में, जलीय विलयन मतलब क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग इस उदासीन अमीनो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो काफी सारे उसमें स्पीसीज हमको मिलेंगे जो कि एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में रहेंगे, साम्यावस्था में रहेंगे। पूरा देख रहे हो, यहाँ पे मैं बताऊंगी कैसे कैसे हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कोई भी उदासीन अमीनो एसिड लेते हैं, है ना, RCH-COO NH2। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। यहाँ से COOH एक प्रोटॉन लूज करके इस NH2 को अपना क्या दे देंगे, प्रोटॉन दे देंगे, तो NH2 क्या हो जाएगा आपका, NH3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ज्विटर आयन बन जाएगा। ज्विटर आयन कैसे बनता है, उदासीन जो आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है वो क्या करते हैं, ये जो एसिड होता है प्रोटॉन लूज करके अपना एक प्रोटॉन डोनेट करते हैं, जिसके बाद यहाँ पर क्या बनता है, ज्विटर आयन बनता है। अब मान लो इस ज्विटर आयन से एक प्रोटॉन रिलीज होता है, यहाँ से देखिए NH3, यहाँ से अगर एक प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ पे देखिए माइनस मैंने लिखा हुआ है, एक प्रोटॉन अगर यहाँ से रिलीज होगा तो ये NH2 हो जाएगा। पहले यहाँ पे NH3 था, एक प्रोटॉन यहाँ से अब निकल रहा है,
तो वो क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। और ये जो आपका बनेगा वो संयुग्मी बेस बन जाएगा, मतलब इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट बेस, या फिर हिंदी में आप लोग इसको संयुग्मी क्षार करके लिख सकते हो। और अगर हम लोग इस ज्विटर आयन में एक प्रोटॉन ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए जो COO माइनस है वहां पे क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा। और इस टाइप का जो आपका स्पीसीज बनेगा उसको हम लोग कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं, मतलब संयुग्मी अम्ल कहते हैं। तो ज्विटर आयन को फर्स्ट नंबर देना और कंजुगेट एसिड को सेकंड नंबर देना और कंजुगेट बेस को थर्ड नंबर देना। तो 3 प्रकार का स्पीसीज है जो कि एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो ये हुआ गाइस अमीनो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें ये तीनों स्पीसीज एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में या फिर इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये चीज आप लोगों को समझ आया। तो देखिए गाइस, ये चीज आप लोगों को लिखना पड़ेगा, तभी आप लोग समविभव बिंदु को समझ पाओगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को समझ पाओगे। अब देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अगर कभी एग्जाम में आता है ना, तो ज्यादा ज्यादा वो 1 मार्क्स के लिए ही आएगा। और अगर 1 मार्क्स के लिए आएगा तो ये पूरा आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये पूरा रिएक्शन आपको देखिएगा इस लिखना पड़ेगा, और इसी रिएक्शन के नीचे एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेना, और इसमें ज्यादा आपको पॉइंट ऐड नहीं करना है। तो देखिए समविभव बिंदु क्या होता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट आप लोगों को कैसे भी करके इसको याद करना पड़ेगा, इस तभी आप लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। निम्न पीएच पर, मतलब अम्लीय विलयन में निम्न पीएच पर इनका जो संयुग्मी अम्ल होता है वो अधिक प्रभावी होता है। यहाँ पे मैं डायग्राम में बता रही हूँ। देखो लो पीएच में अगर हम लोग इसको एसिडिक विलयन में देखें, लो पीएच में, तो लो पीएच की अगर हम बात करें तो जो हमारा कॉन्जुगेट एसिड होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा प्रभावी होगा। और अगर हम लोग हाई पीएच की बात करें, उच्च पीएच की बात करें, मतलब अगर हम लोग इसको क्षारीय विलयन में रखें, तो ये जो आपका कंजुगेट बेस होगा वो ज्यादा प्रभावी होगा। यहाँ पे वही चीज को यहाँ पर लिखा गया है। तो डेफिनेशन बना रहे हैं, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अम्लीय विलयन में अर्थात निम्न पीएच पर जो संयुग्मी अम्ल होता है, यहाँ पे देखिए संयुग्मी अम्ल 2 करके लिखा हुआ है। 2 मतलब क्या, यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड की बात की जा रही है। तो निम्न पीएच पर जो हमारा कंजुगेटेड एसिड होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा प्रभावी होता है। जबकि उच्च पीएच पर जो हमारा संयुग्मी क्षार होता है, मतलब जो कंजुगेटेड बेस होता है, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। इन दोनों पीएच के, मतलब इन दोनों पीएच के मध्य, दोनों पीएच मतलब जो निम्न पीएच है और जो उच्च पीएच है, उनके मध्य की यहाँ पे बात हो रही है। इन 2 पीएच के मध्य एक विशेष पीएच पर द्विध्रुवी आयन का सांद्रण अधिकतम होता है। विलयन के इस पीएच मान को अमीनो एसिड का समविभव बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया, इस दोनों पीएच के बीच में, मतलब हाई निम्न पीएच और उच्च पीएच के बीच में कुछ ऐसा पीएच वैल्यू होता है जहाँ पे जो हमारा डाइपोल का जो कंसेंट्रेशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और उसी पॉइंट को हम लोग अमीनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा तो इसको याद करना पड़ेगा इस, क्योंकि ये बहुत आता है एग्जाम में, समविभव बिंदु क्या कहलाता है। तो देखिए आप लोग ये जो रिएक्शन है उसको आप लोग पहले लिखना, उसके बाद ये डेफिनेशन को लिखना और इसे समझने की कोशिश करना। बहुत ही ईजी है, आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ गाइस आपका अमीनो एसिड का एसिड एंड बेसिक नेचर, जो कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार आते हैं और इस साल भी आने के चांसेस है। तो इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिएगा। आई होप यू गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।